हम लोग युवा पीढ़ी और हम जो अभी चुनाव में हैं, तो चुनाव तो आते जाते रहता है, प्रत्याशी आते जाते रहते, लेकिन हमारा कुछ एजेंडा है, कुछ आइडियोलॉजी है, तो उसके तहत हम चुनाव में इस बार मैदान में हैं। और चुनावी है, मेरी लड़ाई वार्ड नंबर 14 की बदहाली और व्यवस्था परिवर्तन से है और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। युवा है तो उत्साह तो होगा ही, क्योंकि जज्बा है कुछ करने का। जितना भी अभी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। तो जो कार्यालय है नगर निगम ऑफिस, बड़ी विडम्बना है कि वो हमारे वार्ड नंबर 14 में है और ऑफिस होते हुए भी उस हिसाब से वार्ड नंबर 14 का विकास नहीं हुआ है। हमारे वार्ड में रंगभूमि साइड एरिया बहुत ही ऐतिहासिक है मुकेश जी, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया था और विडम्बना देखिए कि आप देखिए क्या हाल है। मेरा नाम दीपक कुमार है, हम वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद के प्रत्याशी है। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, जो कि ईवीएम के क्रमांक संख्या 3 पे है। जितना भी माता बहन, भाई बहन, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, सभी से बोलेंगे कि इस बार हमको अपना लीजिए। हम सेवा में अपना 24 घंटा समर्पित रहेंगे। और लोगों का समर्थन बहुत मजबूती से साथ सब खड़े हैं। इनका वार्ड में ये एक बेटे हैं, सब लोग बोल रहे हैं इस बार मौका देंगे। 2007 से ये लगे हुए हैं। दाता बिल्कुल कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, वोट बर्बाद नहीं होने देंगे, दीपक जी को ही जिताएंगे। जहाँ जा रहे हैं माहौल अच्छा दिख रहा है, युवा है, सब चाहते हैं युवा है तभी विकास होगा। एक के साल सबको एक के बेर बैठा के रखने से फायदा तो नहीं है, कभी हुल्की मारने के लिए नहीं आया। ये बच्चा है उस पार में, हम लोग इस पार में है, तो बच्चा हमारा उस पार में है, ये तो रात में भी दौड़ के आएगा। क्या क्या दिक्कत है यहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं C24 लाइव और मैं हूँ मुकेश कुमार मंडल। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूर्णिया में सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी 28 दिसंबर को यहाँ पर नगर निगम क्षेत्र में चुनाव होना है और 30 दिसंबर को जो है मतगणना होगा। चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो है तमाम उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और तेजी से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। हम उम्मीदवार से बात कर रहे हैं लगातार और उनके विजन को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड संख्या 14 में, जहां से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं इस बार दीपक कुमार। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दे के साथ जो है चुनाव लड़ रहे हैं वो इस बार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका और आपकी टीम और चैनल का कि आपने इतना व्यस्त समय मेरे इस चुनावी अभियान के लिए निकाला। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग युवा पीढ़ी है और हम जो अभी चुनाव में हैं, तो चुनाव तो आते जाते रहता है, प्रत्याशी आते जाते रहते, लेकिन हमारा कुछ एजेंडा है, कुछ आइडियोलॉजी है, तो उसके तहत हम चुनाव में इस बार मैदान में हैं और मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और जितना भी अभी क्षेत्र अभी तो बहुत दिन से हम लोग लगे हुए हैं, तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान आप मीडिया के साथी, आपको कैमरा के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि कितना विकास बीते 20 साल में हुआ। तो वो मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं है और न चुनावी है, मेरी लड़ाई वार्ड नंबर 14 की बदहाली और व्यवस्था परिवर्तन से है और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। और आप जैसा कि मेरे बगल सब देख रहे हैं क्या माहौल है, एकदम पहली बार चुनावी मैदान में है, तो उत्साह कितना? उत्साह तो युवा है तो उत्साह तो होगा ही, क्योंकि जज्बा है कुछ करने का। जितना भी अभी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मतलब आप समझिए कि वार्ड नंबर 14 जो क्षेत्र है, मतलब शहर में होते हुए भी गांव जैसी सुविधा नहीं है यहाँ। मतलब इस हिसाब से आपका वार्ड नंबर 14 में जो अभी जो जैसे कि मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, तो जो कार्यालय है नगर निगम ऑफिस, बड़ी विडम्बना है कि वो हमारे वार्ड नंबर 14 में है और ऑफिस होते हुए भी उस हिसाब से वार्ड नंबर 14 का विकास नहीं हुआ है। हम युवा पीढ़ी है, ज्यादा भाषणबाजी बयानबाजी नहीं करेंगे। आपको मौका मिलता है तो कैसे काम करेंगे? देखिए, मेरे पास मेरा विजन है और सारा विजन मेरा सेटअप है और जैसे सभी हमको जीत के भेजते हैं, तो सबसे पहला है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, क्योंकि आप लोग भी एक बार किसी कार्यक्रम में स्कूल का मामला उठाए, तो अभी आवास बोर्ड के जमीन पे अभी ऐसे टीन के सेट में स्कूल चल रहा है, जो कि अभी
सुचारू रूप से एक भी बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग नहीं है तो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। 2-4 स्कूल खुलवाए जाएंगे और एड़ी चोटी एक कर देंगे। आपको ड्रेनेज का व्यवस्था नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि हमारे वार्ड नंबर 14 में आपको आवास का बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे भूमिहीन परिवार है, वो उनकी संख्या करीब 2000-1500 के करीब है और बीच में आदेश भी आया था उनको ये करने का, तो उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और सारा बात हुआ है। और जब मेरा कहना है कि जब सरकार का ही प्रावधान है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 3 डेसिमिल जमीन और शहरी क्षेत्र के गरीबों को आवास का योजना, तो फिर अगर सरकार का ये नियम है तो फिर क्यों नहीं मिला? उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और उसके बाद हमारे वार्ड में रंगभूमि साइड एरिया बहुत ही ऐतिहासिक है मुकेश जी, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया था और विडंबना देखिए कि आप देखिए क्या हाल है। और हमारे क्षेत्र में कोचिंग सेंटर पीजी वगैरह है, थोड़ा सेफ्टी पे भी ध्यान लगता है विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए विकास क्यों देखिए विकास क्यों नहीं, देखिए अब जैसे हम हैं तो हम युवा हैं तो मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य है, मेरा आइडियोलॉजी है, मेरा विचार है, तो उस विचार को अगर ग्राउंड पे लाएंगे तो विकास होगा ही। अगर हम पौधा रोपेंगे तब ना फल आएगा, तो विकास को जमीन पे लाएंगे तब ना विकास होगा। तो आप समझ सकते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे चुनाव? लोगों से बस यही अपील करेंगे कि इस बार मेरा नाम दीपक कुमार है, हम वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद के प्रत्याशी है। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप जो कि ईवीएम के क्रमांक संख्या 3 पे है। जितना भी माता बहन भाई बहन बड़े बुजुर्गों युवा साथियों सभी से बोलेंगे कि इस बार हमको अपना लीजिए। हम सेवा में अपना 24 घंटा समर्पित रहेंगे और हम कोई बयानबाजी भाषणबाजी में हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि युवा का काम बोलता है तो हम काम करेंगे और मेरा काम बोलेगा फिर ये लोग हमें लाएंगे। तो ये है यहाँ से वार्ड पार्षद के उम्मीदवार दीपक कुमार जो कि अपना विजन बता रहे थे। हमारे पीछे देख सकते हैं काफी समर्थक भी हैं जो कि उनके साथ चल रहे हैं और काफी उत्साहित है। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जब लोगों के बीच ये काफिला पहुंचता है तो कैसा मिल रहा है। लोगों का समर्थन बहुत मजबूती से साथ सब खड़े हैं। इनका वार्ड में ये एक बेटे हैं, सब लोग बोल रहे हैं इस बार मौका देंगे। 2007 से ये लगे हुए हैं और मॉडल टाउन बनाने का जो इनका विजन है कि मतलब ड्रेनेज सिस्टम हो, रोड्स हो, जो एक विकास का होना चाहिए। एक जिला है पूर्णिया और बहुत ही मतलब प्रमुख जिला है, बहुत ध्यान है इस पे, सब वीआईपीज लोगों का ध्यान है, तो उस हिसाब से इस पे काम होना चाहिए। और हम युवा जिस तरह से आगे आ रहे हैं दीपक जी, तो वो काम हम लोग करके दिखाएंगे। लहर कैसे दिख रहा है जब आप लोग घूम रहे हैं? मतदाता कितना भरोसा दिखा रहे हैं? बिल्कुल, मतदाता बिल्कुल कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, वोट बर्बाद नहीं होने देंगे, दीपक जी को ही जिताएंगे इस बार। उम्मीद है कि जीतना? बिल्कुल, एक मौका तो देंगे ही और उसमें हम लोग को करके दिखाना है और उसके बाद ही। घूम रहे हैं तो अच्छा लगता है और हम लोग का रीजन यही है कि ये अगर इस बार मौका मांग रहे हैं तो मौका दिया जाए। और हम लोग को जो ऑप्शन दिया गया है कि हम लोग भूमिहीन है, मान लीजिए जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास जमीन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को एक सपोर्ट चाहिए लड़ने के लिए कि जब भूमिहीन दिया जाएगा 3 डिसमिल जब बाहर गांव में दिया जाता है तो शहर में क्यों नहीं। अभी जैसे हाउसिंग बोर्ड टूटने की बात है, अगर दीपक जी जीत जाते हैं तो हम लोग दीपक जी को आगे बढ़ा करके हम लोग काम कर सकते हैं। यही रीजन हम लोग का है कि इस बार इनको मौका दिया जाए और हमारे साथ खड़े रहें। ऐसा नहीं कि काम हो जाए और फिर हम लोग को फेंक दें, तो ये हम झूठा वादा इनसे भी नहीं करवाएंगे और न हम लोग करेंगे। और भी प्रत्याशी मैदान में है, दीपक कुमार को ही को पसंद करेंगे। देखिए अब ये तो भविष्य भाग की बात है, मेरा सामर्थ्य है और मेरा बोलने का है कि देखिए इनको चाहिए इस बार मौका, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस बार मौका इनको दिया जाए। जो व्यक्ति अगर गरीब है जिसके पास रहने के लिए साधन नहीं है तो इनके शुरुआत से साधन दिया जाए। हाँ माहौल अच्छा दिख रहा है भैया, जहाँ जा रहे हैं माहौल अच्छा दिख रहा है। युवा है, सब चाहते हैं युवा है तभी विकास होगा।
उम्मीद है कि इस बार मतदाता यहाँ से इनको मौका। जी उम्मीद है, जी उम्मीद है, सबका सहयोग है जो इनको निकाला जाए इस बार। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। काफी जब आप लोग घूम रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तो बात बता रहे हैं, काहे न घूमेंगे? एक के साल सबको एक के बेर बैठा के रखने से फायदा तो नहीं है। कभी हुल्की मारने के लिए नहीं आया। ये बच्चा है उस पार में, हम लोग इस पार में है, तो बच्चा हमारा उस पार में है। ये तो रात में भी दौड़ के आएगा। क्या क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत नहीं है, हम लोग बरसों से है यहाँ। यहाँ 3 पुश्त खत्म हो गया, उसका इतना कागज पत्तर भी है, फिर भी अपनी घर तोड़ दिया है। देख लीजिए, दुकान तोड़ा तो चलेगा, रोड साइड तोड़ा तो चलेगा, यहाँ घर तोड़ दिया। हम लोग के ऑनलाइन तक रसीद है, उसका कोनो निर्णय करेगा ना? कि सब मिल के तोड़ दिया है, मजाक उड़े ले जाता है, आता है, कोई देखने वाला नहीं है। गरीब का कोई देखने ही वाला नहीं है, आखिर नहीं देखेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बरसों पहले से यहाँ है, 3 पुश्त खत्म हो गया, हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये तमाम समर्थक है और स्थानीय कुछ वोटर भी हैं जो कि इस बार यहाँ से दीपक कुमार को पसंद कर रहे हैं और सभी का विश्वास है कि इस बार जो है दीपक कुमार को भारी मतों से जो है विजय प्राप्त होगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वार्ड से जो है मतदाता जो है किनको वोट करते हैं और किन्हें विजय तिलक लगाते हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।